UGC Human Resource Development Center, Malviya Mission Teacher Training Center, Dr. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स Environmental Studies and Sustainable Development 9 September to 25 September 2024 माइक्रो टीचिंग टाइटल मृदा गुणधर्म का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर सोमनाथ संभाजी लांडगे असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी वसंतदादा पाटिल आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज पाटोदा डिस्ट्रिक्ट बीड रोल नंबर 6। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। मृदा के गुणधर्म स्थल काल सापेक्ष रहते हैं। मृदा पोत यह प्राकृतिक इकाई महत्वपूर्ण है। मृदा पोत अथवा सुपीकता मानवीय प्रयासों से बढ़ाया जाता है। कृषि उत्पादकता बहुत इकाई से संबंधित है। इसमें मृदा ये प्राकृतिक इकाई के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। मृदा खनिज और सेंद्रीय द्रव्य जल और वायु इनके मिश्रण को मृदा कहते हैं। सॉइल ये अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा सोलोमो इस शब्द से बना हुआ है। कायिक रासायनिक विदारण और जैविक अंतर्क्रिया का मृदा निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा है। 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर मृदा थर बनाने के लिए प्रकृति को लगभग 300 साल लगते हैं। सन 1941 में एच जेनी फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में मृदा निर्माण प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। एस बराबर Fe Cl और Pt। एस क्वालिटी ऑफ सॉइल मृदा गुणवत्ता। F फंक्शन अंतर्क्रिया कार्य। E एलिमेंट्स इकाई। Cl क्लाइमेट हवामान मौसम। O ऑर्गेनिज्म जीव जंतु। R रिलीफ भूटाव। P प्रेजेंटेशन मटेरियल्स मूलद्रव्य पदार्थ। T टाइम समय। हर एक देश की मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। यह कुदरत ने आदमी को दी हुई अनमोल देन है। मृदा यह सभी जीवों के लिए आधारशिला है। खनिज एवं इकाई जल और वायु ये सभी के प्रमुख घटक है। साधारण भूमि में 25% पानी, 25% वायु, 45% खनिज द्रव्य और 5% सेंद्रीय द्रव्य रहते हैं। भूमि यह कृषि व्यवसाय और देश की आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण घटक है। मृदा और पानी यह कृषि व्यवसाय के लिए सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी मृदा का यह समस्त जीवधाराओं के जीवन में नींव है। इस प्राकृतिक देन को मानव की बढ़ती गतिविधियों नष्ट कर रही है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति के अनुसार मृदा का निर्माण और अपरदन इसमें समतोल रहता है। यदि इस समतोल को बिगाड़ होता है तो मृदा अपरदन बढ़ जाता है। भूमि अपरदन होना मतलब अप्रत्यक्ष रूप में मृत्यु की घंटा। उपजाऊ भूमि नष्ट होती है तब दारिद्र्य, गरीबी, उपासमार और भूखे मरने की नौबत आती है। मृदा प्राकृतिक साधन संपत्ति है। इसके आरोग्य की दृष्टि से किसान मृदा की देखभाल नहीं करता। फसल भूमि के अनेक तरह की मूलद्रव्यों का शोषण करते हैं। केवल 16 मूलद्रव्य फसल के विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। ये अन्नद्रव्य फसल, हवा, पानी, भूमि इन 3 अलग अलग उद्गम से शोषण करती है। अन्नद्रव्य उद्गम, अन्नद्रव्य और स्वरूप। उद्गम अन्नद्रव्य स्वरूप। हवा कार्बन ऑक्सीजन प्राथमिक अन्नद्रव्य, पानी हाइड्रोजन
प्राथमिक अन्नद्रव्ये भूमि, नत्र, स्फुरद, पालाश। प्रमुख अन्नद्रव्ये भूमि, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। दुय्यम अन्नद्रव्ये भूमि, लौह, मंगल, बोरान, जस्त, तांबा, मोलाब्द और क्लोरीन। सूक्ष्म अन्नद्रव्य किसी एक मूलद्रव्य को कमी के कारण फसल का विकास एवं पुनरुत्पादन हो नहीं सकता। फसल के अच्छे विकास एवं उत्पादन के लिए मृदा में अन्नद्रव्य की उपलब्धि सही मात्रा में होना जरूरी है। मृदा और पानी ये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख घटक है। इतना ही नहीं, फसल का अस्तित्व मृदा और पानी इनके गुणधर्म पर अवलंबित है। मृदा की सुपीकता उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणधर्म पर अवलंबित रहती है। मृदा के गुणदोष जानना अनिवार्य है, क्योंकि भूमि की उपजाऊ क्षमता और उत्पादन क्षमता समझ में नहीं आती। इसलिए मृदा परीक्षण करना जरूरी है। मृदा का आरोग्य अच्छा होगा तभी उसकी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होगी। मृदा आरोग्य परीक्षण का मतलब है मृदा के गुणधर्म जांचना। शैल से अपक्षय क्रिया से वजह 300 से 500 सालों में युवा मिट्टी तैयार होती है और 500 से 1000 सालों में तक मिट्टी तारुण्यावस्था में होती है। कालांतर के बाद इस भूमि की सुपीकता कम कम होती है और वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है। ये मृदा के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। मृदा के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित रूप में: 1 पौध, 2 रचना, 3 घनता, 4 सच्छिद्रता, 5 स्थिरता, 6 रंग और 7 तापमान। बी मृदा के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। मृदा के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित रूप में: 1 फसल, पोषक, अन्नद्रव्य, 2 मृदा का सामोमूल्य, 3 भूमि की विद्युत वाहकता और 4 मृदा अंतर्गत मुक्त चूना। 1 फसल, पोषक, अन्नद्रव्य। इसमें से 1 प्रमुख अन्नद्रव्य, मेजर न्यूट्रिएंट्स, नत्र, स्फुरद, पालाश। ये मृदा अंतर्गत प्रमुख अन्नद्रव्य है। इन्हीं पर फसल का हेक्टेरी उत्पादन अवलंबित है। इस अन्नद्रव्य का हर एक फसल पर आवश्यकता से अधिक और कम मात्रा का परिणाम होता है। इसका फसल के बढ़ाव एवं हेक्टेरी उत्पादन पर असर होता है। एक सेंद्रीय कर्ब, नत्र अन्नद्रव्य, वनस्पति और प्राणी के विघटनीय और अविघटनीय अवशेषों को सेंद्रीय कर्ब कहते हैं। मृदा अंतर्गत उपलब्ध सेंद्रीय कर्ब से नत्र की मात्रा ठहराई जाती है। मृदा अंतर्गत सेंद्रीय कर्ब का प्रमाण 0.5% से कम होता तब वह मृदा कम सुपीक होती है। सेंद्रीय द्रव्य का सूक्ष्म जीवाणुओं से हमेशा विघटन होता है और ह्यूमस यह महत्वपूर्ण विघटित पदार्थ तैयार होता है। ह्यूमस ये सूक्ष्म जंतुओं और जीवाणुओं के जनन प्रक्रिया की प्रगति होती है। परिणामतः जैव संख्या एवं कार्य शक्ति बढ़ती है। मृदा में उपलब्ध सेंद्रीय कर्ब से नत्र की वर्गवारी ठहराई जा सकती है। कर्ब नत्र का निर्धारण प्रमाण, कर्ब का प्रमाण प्रतिशत और वर्गवारी: 1 0.50 से कम, 2 0.50 से 0.70, मध्यम, 3 0.75 से ज़्यादा, अधिक। बी स्फुरद अन्नद्रव्य। स्फुरद ये मृदा अंतर्गत मुख्य अन्नद्रव्य है और फसल अच्छी आने के लिए नत्र के साथ स्फुरद की आवश्यकता होती है। स्फुरद का निर्धारण प्रमाण, स्फुरद का उपलब्ध प्रमाण, वर्गवारी। स्फुरद का उपलब्ध प्रमाण किलोमीटर पर हेक्टर। 1 15 से कम, अति कम, 16 से 30, कम 31 तो 50, मध्यम
51 से 65 साधारण भरपूर, 66 से 80 भरपूर, 81 से ज़्यादा अति ज़्यादा। भूमि में उपलब्ध स्फुरद हेक्टरी 30 किलोग्राम से कम होने के बावजूद भूमि में स्फुरद कम है, यह समझ में आता है। शी पालाश अन्नद्रव्य। पालाश ये महत्वपूर्ण अन्नद्रव्य है और इससे फसल की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। पालाश का उपलब्ध प्रमाण किलोग्राम पर हेक्टर और वर्गवारी 120 से कम, अति कम 121 से 180, कम 181 से 240, मध्यम 141 से 300, साधारण भरपूर 301 से 360, भरपूर 360 से ज़्यादा, अति ज़्यादा। दुय्यम अन्नद्रव्य सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम ये फसल के पोषण के लिए महत्वपूर्ण दुय्यम अन्नद्रव्य है। हेक्टरी और कुल उत्पादन बढ़ाने के लिए इनकी अंतर्गत सही मात्रा होना अनिवार्य है। इसमें एक कैल्शियम अन्नद्रव्य। कम वर्षा और अधिक तापमान ऐसे प्रदेश में चुनखड़ी युक्त मृदा में कैल्शियम का प्रमाण अधिक मात्रा में होता है। कैल्शियम अन्नद्रव्य की उपलब्धता ज़्यादा होने के कारण फसल स्फुरद और बोरान अन्नद्रव्य का शोषण कर नहीं सकते और लौह, जस्त, मंगल इन सूक्ष्म अन्नद्रव्य की विद्राव्यता और उपलब्धता कम होती है। कैल्शियम का निर्धारण प्रमाण। कैल्शियम का निर्धारण प्रमाण प्रतिशत और वर्गवारी 65% से कम, 65 से 80%, मध्यम 80% से ज़्यादा। बी मैग्नीशियम का प्रमाण। चिकन मिट्टी युक्त मृदा में मैग्नीशियम का प्रमाण अधिक होता है। मैग्नीशियम का निर्धारण प्रमाण। मैग्नीशियम का निर्धारण प्रमाण प्रतिशत और वर्गवारी 10% से कम, 10 से 15%, मध्यम 15 से ज़्यादा। सी सोडियम का प्रमाण। सोडियम ये दुय्यम अन्नद्रव्य है। ये फसल की बढ़ाव और उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोडियम का निर्धारण प्रमाण। सोडियम का निर्धारण प्रमाण प्रतिशत वर्गवारी 5% से कम, 5 से 15%, मध्यम 15 से ज़्यादा। 3 सूक्ष्म अन्नद्रव्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लौह, मंगल, तांबा, जस्त, बोरान, क्लोरीन और मोलाब्द ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य है। इनकी फसल को बढ़ाने के लिए अति कम मात्रा में जरूरी होती है, परंतु सूक्ष्म अन्नद्रव्य ये मुख्य और दुय्यम अन्नद्रव्य उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म अन्नद्रव्य की सहायता में फसल नत्र, स्फुरद, पालाश और इतर अन्नद्रव्यों का कार्यक्षमता से उपयोग करती है। सूक्ष्म अन्नद्रव्य की कमी फसल के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये नुकसान तुरंत दिखता नहीं। मृदा में उपलब्ध सूक्ष्म अन्नद्रव्य की उपलब्ध प्रमाण विशिष्ट मात्रा में ज़्यादा होगा तो फसल पर विपरीत परिणाम होता है और उत्पादन कम होता है। सूक्ष्म अन्नद्रव्य का निर्धारण प्रमाण। सूक्ष्म अन्नद्रव्य विशिष्ट मर्यादा पीपी। एक लौह 2.50 पार्ट पर मिलियन, 2 मंगल 2.00 ppm, 3 तांबा 0.20 ppm, 4 जस्त 0.60 ppm। लौह ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य मृदा में सेंद्रीय और विद्राव्य रूप में मिलता है। विद्राव्य रूप में का लोग फसल को सहजता से प्राप्त होता है। मृदा
समूह का एक मृदा समूह एक अंक से बढ़ेगा तब लोह की तीव्रता 1000 गुना कम होती है। मृदा का समूह अधिक रहने वाली मृदा में लोह की मात्रा कम रहती है। मंगल ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य विद्राव्य और विनिमय रूप में दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में मंगल की उपलब्धि बढ़ती है और धूप काल में कम होती है। मृदा का समूह ज़्यादा होगा तभी विद्राव्य रूप में मंगल का प्रमाण कम रहता है। मृदा अंतर्गत उपलब्ध मंगल का कार्य लोह सूक्ष्म अन्नद्रव्य के कार्य से संबंधित होता है। तांबा ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य मृदा में ज़्यादा अविद्राव्य रूप में मिलता है, इसलिए विद्राव्य तांबे की तीव्रता अति कम होती है। तांबा ये विद्राव्य मृदा के समूह पर अवलंबित होती है। मृदा का समूह एक अंक में कम होगा तब तांबे की विद्राव्यता 100 गुना बढ़ती है। जस्त ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य को विद्राव्यता और उपलब्धि मृदा के समूह पर अवलंबित होती है। मृदा का समूह 5 से 9 तक बढ़ जाने के बाद जस्त की विद्राव्यता और उपलब्धता 30 गुना कम होती है। 2 मृदा का समूह मूल्य pH वैल्यू ऑफ सॉइल्स। मृदा का अम्ल विम्ल निर्देशांक को ही समूह मूल्य कहते हैं। समूह मृदा और इतर पदार्थों की तुलनात्मक अम्लता एवं विम्लता दिखाने वाले परिणाम है। मृदा अम्लयुक्त एवं विम्लयुक्त प्रकार की होती है। जिस भूमि में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोह इन मूलद्रव्यों का प्रमाण ज़्यादा होता है, इस मृदा के अल्कधर्मी मृदा कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स ये क्षार द्रव्य ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इस मृदा को अम्लधर्मी मृदा कहते हैं। अल्कधर्मी मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस मृदा का रंग काला रहता है, इसलिए इस भूमि को काली अल्कली मृदा कहते हैं। ये मृदा नदी मैदानों में दिखाई देती है। मृदा के फसल के बारे में गुणधर्म अम्ल विम्ल निर्देशांक से अधिक संबंधित रहते हैं। मृदा अंतर्गत मुक्त हाइड्रोजन आयन का गुणोत्तर नापकर समूह मूल्य व्यक्त किया जाता है। इसके अनुसार ही मृदा अम्लधर्मी है अथवा अल्कधर्मी है यह समझ जाता है। भूमि की उर्वरता, क्षारता और अम्लता इस कारण कम होती है। अम्ल विम्ल निर्देशांक 0 से 14 अंक से दर्शाया जाता है। मृदा का समूह निर्देशांक 6.5 से 8.5 से मध्य रहने वाली मृदा सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। फसल को सभी अन्नद्रव्यों की अच्छी उपलब्धता के लिए मृदा का समूह मूल्य 6.5 से 7.5 से दरमियान होना जरूरी रहता है। समूह मूल्य का मध्य बिंदु 7 है। यह निर्देशांक रहने वाली मृदा तटस्थ अथवा उदासीन रहती है। मृदा का समूह मूल्य 7 से कम होगा तो ऐसी मृदा अम्लधर्मी रहती है। 7 से ज़्यादा समूह मूल्य रहने वाली मृदा अल्कधर्मी रहती है। समूह मूल्य 4.5 से कम होने वाली मृदा उच्च अम्लधर्मी होती है। 8.4 से ज़्यादा समूह मूल्य रहने वाली मृदा उच्च अल्कधर्मी रहती है। मृदा का समूह मूल्य 7.5 से 8.5 होगा तभी मृदा क्षारयुक्त होती है और 8.5 से ज़्यादा होगा तभी
अल्क युक्त होती है। 3. मृदा की विद्युत वाहकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। संपृक्त किए हुए मिट्टी को द्रावण में जब संवाहक शक्ति 4 मिलीमोज या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी तब ऐसी मृदा को क्षारयुक्त मृदा कहते हैं। जिस भूमि का अम्ल निर्देशांक तथा सामो मूल्य 8.5 से ज़्यादा होगा तब ऐसी भूमि को चौपन भूमि कहते हैं। क्षारयुक्त मृदा में सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट ये मुख्य क्षार, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट एवं बोरान ये द्विजम क्षार दिखाई देते हैं। विद्राव्य क्षार की मात्रा पर भूमि क्षारयुक्त अथवा चौपन प्रकार की है। ये निष्पन्न होता है। आयन विद्युत वाहक होने के कारण जितनी क्षार की मात्रा ज़्यादा उतनी विद्युत वाहकता ज़्यादा। विद्युत वाहकता 0.8 से कम होगी वह अच्छी भूमि रहती है। ये भूमि सभी फसलों के लिए अच्छी होती है। विद्युत वाहकता 0.8 से 1.6 होगी ये मध्यम भूमि है। ये भूमि क्षार संवेदन फसल के लिए योग्य होती है। विद्युत वाहकता 1.7 से 2.5 होगी ये साधारण भूमि है। ये भूमि क्षार सहनशील फसलों के लिए योग्य है। 2.5 से ज़्यादा विद्युत वाहकता होगी तो ये निकृष्ट भूमि है। इस प्रकार की मृदा सभी तरह की फसलों के लिए योग्य होती है। मृदा का क्षार प्रमाण बढ़ाने के कारण मृदा की उत्पादकता, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म खराब हो जाते हैं। सी. मृदा के जैविक गुणधर्म बायो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। भूमि सजीव है और उसकी यह सजीवता उसमें रहने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु और गांडुओं इनके अस्तित्व पर अवलंबित है। उनकी कार्यक्षमता के अनुसार मृदा के सभी गुणधर्म परिवर्तित होते रहते हैं। भूमि का अम्ल निर्देशांक 7 से कम होगा तभी जीवाणुओं की अच्छी पैदाश और बढ़ाव हो सकती है। मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा रहने के कारण मृदा समृद्ध और सुपीक होती है। मृदा में राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोला, एज़ोस्पाइरेलियम, सोलुबिलाइजिंग वर्मीफॉस्फोरस, माइको, थाइबोबैसिलस, बैसिलस सर्कुलस, एक्टिनोमाइसीट्स, माइकोराइजा, बैसिलस पॉलीमिक्स ये महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवाणु दिखाई देते हैं। फसल आवश्यक सभी पौष्टिक घटक की पूर्ति यह जीवाणु करते हैं। एज़ोटोबैक्टर, एज़ोला, एज़ोस्पाइरिलम, नीली और हरी शैवाल फसल को नत्र की पूर्ति करते हैं। बैसिलस और पॉलीमिक्स जीवाणु स्फुरद की उपलब्धता बढ़ाते हैं। माइकोराइजा जीवाणु फसल को नत्र, स्फुरद, पॉटाश, कैल्शियम, सोडियम, जस्त और तांबा इन जैसे अन्नद्रव्य भूमि से शोषण करने के लिए सहायता करते हैं। थैंक यू।